morning, students. Welcome. In the last lecture, we started be a good host and a guest. होस्ट मतलब जो मेहमान ये करते, मेहमान नवाजी करते, लोगों को जब इनवाइट करते अपने यहाँ पे, दे आर कॉल्ड एज द होस्ट। जो प्रोग्राम्स को या फंक्शंस को अरेंज करने वालों को हम बोलते हैं। और गेस्ट तो आपको पता है मेहमान होते हैं। तो क्या है यहाँ पे, बी अ गुड होस्ट, आपको अच्छा होस्ट भी बनना है और गेस्ट भी बनना है। तो हम लोग ने गए लेसन में ये देखा कि क्या क्या, अगर एक पार्टी रख रहे हैं तो क्या क्या करनी चाहिए। एक तो आपको बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको पार्टी रखना है तो आपके हेल्डर्स से आपको कंसल्ट करना चाहिए कि वेदर दे आर रेडी टू अरेंज द पार्टीज। फैमिली मेम्बर को बताना है आइडिया, और उसके बाद एक सूटेबल टाइम देखा जाएगा, डेट देखा जाएगा, प्लेस देखा जाएगा, मेन्यू मतलब वहाँ पे खाने में क्या क्या रखा जाना चाहिए, ये सब डिस्कशन होती है। उसके बाद में आपको लिस्ट बनाना है कि मेहमानों को, कौन से मेहमानों को बुलाना है। तो लिस्ट तैयार होने के बाद आपको इनविटेशन देना है, या तो आप ओरली किसी को बोल सकते हैं या रिटन इनविटेशंस आप लोगों को दे सकते हैं। उसमें ये सब मेंशन करना है कौन किसको बुला रहा है, क्या ओकेशन क्या है, पार्टी का रीज़न क्या है, और कहाँ पे होगा, किस दिन होगा, किस जगह में होगा। ओके, नाउ we had seen a formal invitation as well as informal invitations. Now we will be proceeding further. तो यहाँ पे देखिए आपको मेन्यू चूज़ करना है, दैट योर गेस्ट विल एन्जॉय। आपको मेन्यू देखना है ऐसे कि जो गेस्ट को भी पसंद आए, ऐसी इस तरह की चीज़ें रखनी है खाने में। एज ए गुड होस्ट यू शुड कंसिडर योर गेस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट। यानी जब कुछ भी आप मेन्यू डिसाइड करते तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि मेहमानों को कौन सी चीज़ें पसंद है। नॉर्मली हमें पता होता है, अगर अपने क्लोज जान पहचान के लोग वगैरह रहते, मेहमान रहते, तो उनकी चीज़ें कभी पसंद नापसंद भी थोड़ी बहुत हमें पता होता है। तो यू शुड कीप इन दैट इन द माइंड। चेक आउट द प्रोग्राम। विल यू बिगिन विद द गेम्स और म्यूजिक, व्हेन विल फूड वी सर्व। यानी आपको प्रोग्राम किस तरह स्टार्ट करना है, गेम से स्टार्ट करना है या म्यूज़िक चलाएंगे, और खाना कब सबको सर्व करना है या परोसना है। डू यू वॉन्ट एनी डेकोरेशन, हाउ विल दे बी डन। तो आपको जो फंक्शन है, प्रोग्राम है आपका ये, तो उसको आपको डेकोरेशन करना है या नहीं, और करना है तो किस तरह करना है, दैट इज़ ऑल्सो बी डिस्कस्ड एंड अरेंज बिफोरली। यानी बर्थडे पार्टी होगा तो उस हिसाब से डेकोरेशंस होगा, या वेडिंग एनिवर्सरी है तो उस हिसाब से, पूजा का फंक्शन हो तो हर एक का फंक्शन के हिसाब से आपको डेकोरेशंस का अरेंजमेंट करना पड़ता है। Once you have planned the above details, you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each of them. तो एक बार जब प्लान हो चुका है, सब कुछ चीज़ें फिक्स हो चुकी है, तो आपको देखना है कि आप उस पर कैसे काम करोगे और उस काम में आपको कौन कौन साथ देगा, ताकि आसानी से एक काम अच्छी तरह से हो जाए। ऑन द डे ऑफ द पार्टी के दिन आपको देखना है, यू मस्ट बी रेडी बिफोर द योर गेस्ट। यानी आप लोगों को पहले ही तैयार रहना है, गेस्ट आने से पहले। यानी गेस्ट को जब आप टाइम देते हो इस वक्त खाना है, तो उससे पहले ही आप लोगों को, घर वालों को तैयार रहना है। योर डेकोरेशन फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल है। आपका डेकोरेशन और खाने की तैयारी सारा तैयार रहना चाहिए मेहमानों के आने से पहले। You must greet all your guests when they arrive. If you don't know one another, you must introduce them. तो आपको क्या करना है, सब गेस्ट को आप खुद रिसीव करना चाहिए। अराइव कर मतलब जब आते हैं तो आप उनके सामने यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। जब कोई मेहमान आते हैं तो उनको ग्रीट करना चाहिए, मीन्स वेलकम करना चाहिए। अगर कोई भी मेहमान ऐसे है जिसको आप नहीं इतने ठीक से जानते हो, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाना है। If you're holding party games, make sure that everyone gets the chance to participate. यानी अगर आप गेम्स रख रहे हो तो आप ये ध्यान देना चाहिए कि हर एक इंसान या स्टूडेंट, मोस्ट स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, तो हर एक चिल्ड्रन को मौका मिलना चाहिए गेम खेलने के लिए।
Here are some common party games. यहाँ पे कुछ common party games हैं. देखिए म्यूजिकल चेयर होता है, हैंड्स अप हैंड्स ऑन, ये मोस्टली स्पेशली बच्चे भी रहते हैं और इवन द पेरेंट्स समटाइम्स. या गेस गेम करना, कुछ भी गेम्स खेलना, एकदम शरास वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक्शन द्वारा कुछ समझाते हैं और उसे हमें बताना रहता है कि क्या वर्ड है. तो सम ऑफ दिस थिंग्स आर देयर. तो ये सारे कुछ गेम्स होते हैं नॉर्मली पार्टीज में खेला जाता है. तो जब ये खेलते हैं तो ध्यान ये होना चाहिए कि हर एक को चांस मिल रहा है. ट्रेजर हंट भी है. ट्रेजर हंट मतलब कोई भी चीज़ें छुपा के रखना है, फिर उसके लिए हिंट दिया जाता है, उसको ढूंढ के फिर लास्ट में काफ़ी सारे हिंट होते हैं, इसके ज़रिए आपको ढूंढना है कि वो चीज़ कहाँ छुपा रखी है. तो ये ट्रेजर हंट होता है. When it is time for the guests to leave, you should say goodbye to each of them properly. जब आपका पार्टी सब कुछ हो जाता है, सबका खाना पीना हो जाता है और लोग जब निकलने लगते हैं, जो मेहमान जो है आए हुए हैं वो जाने निकले हैं, तो उनको गुड बाय विश करने के लिए आपको वहाँ पे रेडी होना चाहिए. See, you are the guest. Here are some tips for you. तो अभी जो गेस्ट है, मेहमान जो है, उनके लिए कुछ टिप्स यहाँ पे दिया गया है. प्लीज एक्नॉलेज दैट यू आर रिसीव द इन्विटेशंस एंड लेट योर होस्ट नो वेदर और नॉट यू विल अटेंड द पार्टी. सॉरी. तो जब भी आपको पार्टी का इन्विटेशंस मिलता है तो आप अपने लोगों को, मतलब जिनकी तरफ से पार्टी का न्योता आया रहता है, उनको आपको बताना है कि आप उस पार्टी में आ रहे हैं या नहीं. क्योंकि जब मेहमानों का लिस्ट बनाया जाता है तो जब क्या किया जाता है, खाने का भी वो उस हिसाब से, जितने लोग आने वाले उस हिसाब से खाने का व्यवस्था या बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. तो अगर आप किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे, कोई पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहे, तो आप उनको पहले ही बोल लीजिए कि ऐसे रीज़न है, आप नहीं आ पाएंगे. तो एक अच्छे गेस्ट होने का एक ड्यूटी है. If you are choosing a present for your host, think well about that he she will like. A thoughtful gift is appreciated more than an expensive one. यानी अगर आप कोई गिफ्ट अपने यहाँ में, जिनके यहाँ आप जा रहे पार्टीज अटेंड करने के लिए और आप उनके लिए गिफ्ट लेके जा रहे, तो गिफ्ट जो आप परचेस खरीदते, तो ध्यान ये होना चाहिए कि जिनके लिए आप वो लेके जा रहे हो गिफ्ट, उनको पसंद आनी चाहिए. आप अपनी पसंद उनके पर मत ये कीजिए, आप उनकी भी पसंद देखिए कि आपको भी पता होगा कि उनको क्या चीज़ पसंद आएगी या क्या चीज़ उनको ज़्यादा यूज़फुल होगा. तो ऐसे चीज़ उनको गिफ्ट के तौर पर देना रहता है. थॉटफुल गिफ्ट इज़ अप्रिशिएटेड मोर देन एक्सपेंसिव. मतलब जो उनके काम में आए जा सके ऐसे गिफ्ट प्रेजेंट कीजिए. अब ऐसा नहीं कि महंगा चीज़ गिफ्ट होगा तो उसको ज़्यादा सराहनीय दिया जाएगा, बल्कि जो भी गिफ्ट ले रहे वो यूज़फुल होना चाहिए और उनको पसंद आना चाहिए. तो इस बात का ध्यान होना चाहिए. रिमेंबर टू रिमूव द प्राइस टैग और द लेबल फ्रॉम द गिफ्ट. इट इज़ नॉट पोलाइट टू लेट योर होस्ट नो हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन द गिफ्ट. तो आप जो गिफ्ट लेते हो दुकानों से, शॉप से, तो तब क्या करना है, प्राइस टैग हटाना है. उसमें एक प्राइस टैग लिखा होता है, किसी चीज़ का कीमत लिखी होती है, तो उसे आपको हटाना है, ताकि आप जिसको दे रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रेजेंट कितने का है, क्या है. तो इट्स वेल गुड कि आप जो प्राइस टैग है उसको आपको गिफ्ट रैप करने से पहले उसको हटाना है. रैप द गिफ्ट वेल एंड इफ पॉसिबल डेकोरेट द रैपिंग योरसेल्फ. तो गिफ्ट को अच्छी तरह से पहले लेबल हटाना है, प्राइस टैग हटाना है, उसको बाद गिफ्ट को अच्छी तरह से पैक करना है और अच्छी तरह से उसको ऊपर से डेकोरेट भी करना है. ऑन द डे ऑफ द पार्टी, जिस दिन पार्टी होगा उस दिन भी आपको कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है. बी पंचुअल, रीच इन टाइम फॉर द पार्टी. यानी आपको पंचुअल होना चाहिए. पार्टी का टाइम जो दिया जाता है उस टाइम को आपको रीच होना है, पहुंचना है. इफ़ देयर इज़ एनी वर्क टू बी डन, ऑफर टू हेल्प. अगर आपको कोई काम करना है तो किसी का सहारा लीजिए, किसी का हेल्प लीजिए.
मतलब आप किसी को मदद भी, वहाँ जाते हैं तो किसी को मदद भी कर सकते, किसी को भी किसी काम के लिए मदद की ज़रूरत रहेगी तो यू कैन हेल्प, ऑफर द हेल्प। बी फ्रेंडली विद द अदर गेस्ट, बाकी जो गेस्ट होंगे उसके साथ आपको फ्रेंडली रहना है। टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड द गेम्स इफ देयर आर एनी विलिंगली, तो जो प्रोग्राम्स या गेम्स होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। अप्रिशिएट द फूड एंड द डेकोरेशन ऑनेस्टली, जो भी खाना वहाँ पे रहता है तो आपको अगर पसंद आए तो ऑनेस्टली आप उसको अप्रिशिएट किए करना चाहिए आपको, क्योंकि दैट वुड बी मच, अच्छा लगेगा सबको, सामने वाले को, कि आपका जो खाना रखा गया है, मेन्यू रखा गया है, आप लोगों को पसंद आई। तो खाना जो रखा रहता है अगर आपको अच्छी लगी तो ऑनेस्टली इससे बोल दीजिए कि हाँ, आपने जो खाना रखा है बहुत टेस्टी था, अच्छा था, और जो डेकोरेशन जो किया है वो भी वेल एंड इट वॉज गुड। डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच यू वॉन्ट, जहाँ पे आप जाते हैं तो खाना को वेस्ट मत कीजिए, जितना आपको चाहिए, जितना आप खा सकते हो उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है और वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। When it is time for you to leave, approach your host and say goodbye. जब आप जाने निकलते हो, पार्टी से वापस घर आने निकलते, तो जो होस्ट रहते जिन्होंने पार्टी अरेंज किए हैं उनको आपको बाय करना है, फिर निकलना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेटर ऑन लेट योर होस्ट नो आइदर पर्सनली और इन राइटिंग हाउ मच यू एंजॉयड द पार्टी। फिर पार्टी होने के बाद आप जिन्होंने पार्टी दी है अगर उनसे आप मिल रहे हो उसके बाद, तो आप मेंशन कीजिए कि आपने पार्टीज को कितना एंजॉय किया। या तो आप ओरली बोल सकते हैं या उनको लिख के आप बोल सकते हैं कि आपने जो पार्टीज अरेंज की इट वॉज वेरी वंडरफुल, हमेशा याद रहेगा। The success of the party should be measured by the goodwill and the friendship it creates. Be you a host or a guest, do all you can to boost it. यानी जब भी आप पार्टीज अरेंज करते हो तो एक अच्छे दिल से, अच्छे मन से और फ्रेंडशिप से क्रिएट कीजिए, अच्छा वातावरण बनाए रखे, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखे। आप भले ही एक होस्ट हो या गेस्ट हो, यू हैव टू डू दैट, ताकि वो हमेशा एक यादगार बन के रहे। जब भी याद आए तो हाँ, यू शुड, लोग कहने चाहिए वो जो पार्टी में हम गए थे इट वॉज वेरी गुड, डेकोरेशन वॉज गुड, वेल गुड मेन्यू वॉज गिवन देयर, और वहाँ का नेचर जो एटमॉस्फेयर जो था बहुत ही फ्रेंडली था और सबने काफ़ी एंजॉय किया। ओके, दिस इज़ व्हाट द थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड व्हेन यू आर अ होस्ट और अ guest. This is what in this lesson. Bye, see you and meet you in the next lecture.